हीरो होंडा 19 से लेकर आज तक यह नाम हर किसी की जुबां पर छाया रहता है क्योंकि हीरो और होंडा की कोलैबोरेशन से बनी है। कंपनी दुनिया में सबसे अच्छे टू व्हीलर विकास बनाती थी, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग क्यों हुई और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो के पीठ में छुरा घोंप, आज के इस पोस्ट में हम सब कुछ जानने वाले हैं। दोस्तों, असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव बृजमोहन लाल मुंजाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक आते आते यह भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया और इस तरह साल 1986 आने तक यह कंपनी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में शुमार की जाने लगी। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल बिजनेस भी काफ़ी तेज़ी से एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और मुंह पर कई ऑप्शन है। इसलिए वे एस्केप फेल करने के लिए इंडिया मार्केट में मोटरसाइकिल उतरना चाहते थे। लेकिन हीरो के साथ प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बनाना उनके लिए तो मुमकिन ही नहीं था। इसलिए अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। अब उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट इंडियन कंपनी को ऑफर देती थी। अगर वो चाहे तो किसी भी विदेशी कंपनी के साथ में टाइप करके इंडिया में अपना बिजनेस सस्पेंड कर सकते हैं। हीरो होंडा की शुरुआत कब हुई? इसलिए बृजमोहन लाल ने हीरो की थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा। अब क्योंकि उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्ट ही अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी, ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर करने का एक अच्छा मौका मिल गया, जिससे कि होंडा कंपनी खुद भी नहीं गंवाना चाहता था। इसलिए इन दोनों कंपनी ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा की बीच उस टाइम एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एनओसी भी साइन की थी, जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। हीरो होंडा कंपनी का पहले बाइक कब लॉन्च हुआ था? और दोस्तों, दोनों ही कंपनी जिन कंडीशन सर्टिफाइड थी। इसके बाद से यह डील फाइनल हो गई और यही सी हीरो होंडा की शुरुआत हुई। कार्यवाही पूरी करने के बाद हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो और होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक की मैन्युफैक्चरिंग करने स्टार्ट कर दी और 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक सिटी 100 लॉन्च कर दिया, उस समय बहुत तेजी से पॉपुलर हुई क्योंकि इंडियन मार्केट में तो बाइक का कॉन्सेप्ट ही नया था और दूसरा इस बाइक का माइलेज बहुत ही कमाल का था। इसके अलावा उन्होंने अपनी बाइक को स्ट्राइक सेकंड पर लॉन्च किया था, जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल हुआ करता था। साथ ही उन्होंने अपना मार्केट कैंपेन भी बहुत ही प्रभावी तरीके से तैयार किया था, जहां इनके फॉरगेट इट यानी कि पेट्रोल फिल करके ज़्यादा इस टैगलाइन का भी लोगों पर ज़्यादा असर हुआ और लोग इस बाइक की दीवाने हो गए थे क्योंकि स्कूटर वाला माइलेज बाइक में मिल रहा था। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाला गया, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे वह काफ़ी ज़्यादा महंगे होने लगी और हीरो होंडा को अपनी बाइक से पोर्टेबल बनाने में काफ़ी दिक्कतें आने लगी। असल में यह प्रॉब्लम यह भी थी, उस वक्त हीरो होंडा के कई सारे कंप्यूटर इंडियन मार्केट में आ चुके थे, जैसे सुजुकी, यामाहा, बजाज और टीवीएस। लेकिन यह सारे ब्रांड सिर्फ शहरी इलाकों में रहने वाले वेल्दी कस्टमर्स पर ही फोकस करते थे। लेकिन अगर हीरो होंडा को देखा जाए, उनका मेन होगा और लोअर मिडिल क्लास 10th सॉल्यूशन चाहते थे और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही सबसे ज़्यादा सेल होती थी। और यही सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी, यहाँ तक कि इसी की वजह से कंपनी को काफ़ी लंबे अरसे तक लॉस का भी सामना करना पड़ा। लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर हालात कुछ सुधारने लगा और देखते ही देखते कुछ ही समय में हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी बाइक पर प्रॉफिट कमाने लगा और अगले कुछ सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर गया, क्योंकि उस जमाने में एक बहुत बड़ा नंबर था।
अब यहाँ तक तो चीजें ऊपर ऊपर से काफी अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत पहले से ही खराब होनी शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट शुरू से ही कई तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक अमेरिका और रूस जैसे डेवलप्ड कंट्री में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा की तरफ से फौरन अपनी वाइफ को सेल करने की परमिशन नहीं थी। यानी कि एक तरफ हीरो साइकिल मैन्युफैक्चर के तौर पर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज था। वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से वह अपनी बाइक फॉर रेंट मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सफर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसी आसपास की कंट्री तक ही अपनी बाइक में स्पोर्ट करना अलाउड था, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वह उसे नहीं मिल पा रही थी। और एक तरफ तो होंडा काफ़ी तेजी से ब्लॉक कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गया था, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनी की आपसी रिश्ते खराब होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक्स की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। दोस्तों, अगर हीरो को अपना एक्सपेंड करने के लिए अलग होना पड़ता तो फिर वह ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि यो इंजन के लिए पूरी तरह से होंडा पर इंडिपेंडेंट थे। हालांकि हीरो का यह समझा चुका था कि अगर उससे होंडा से अलग होना है तो खुद इंजन मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा, इसलिए हीरो होंडा से अपने हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था उसके एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से होंडा और हीरो के बीच में दरार और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। अब जैसा कि उन्होंने कोलैबोरेशन के टाइम एनओसी साइन किया था कि यह एक दूसरे के मुकाबले में कभी भी बाइक नहीं लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी और फिर उसी टाइम लॉन्च करना शुरू कर दिया। पहले से ही हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थे। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक को हीरो होंडा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर डिवाइड हो गया और इसके कुछ साल बाद होंडा एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी इंटर कर लिया था। हीरो होंडा कंपनी कब अलग हुई थी? अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में उनकी 5 उंगलियां थी। हीरो होंडा अर्निंग हुई रही थी, साथ ही अपनी सेपरेट बाइक कंपनी से भी उसका अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। और दोस्तों ही नहीं, सभी प्रॉब्लम को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया और 2010 में जाकर दोनों ही कंपनी हमेशा के लिए अलग हो गई। हीरो होंडा में इन दोनों कंपनियों के 26% शेयर थे, जिसके चलते होंडा मोटर्स ने अपने हिस्से के सारे 26% शेयर हीरो कंपनी को ही बेचने का फैसला किया। और दोस्तों, हीरो कंपनी की प्रमोटर ब्रजमोहन मुंजाल होंडा के शेयर 1.2 अरब डॉलर में खरीदना खुद का कारोबार हीरो मोटोकॉर्प के नाम से आगे बढ़ाया। अब जब यह दोनों कंपनीज अलग हुई थी तब ज़्यादातर लोगों ने यह कहा था कि होंडा के बिना हीरो मार्केट में कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आज की बात करें तो इस समय हीरो मोटोकॉर्प को दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में शुमार किया जाता है। बाकी आज की हमारी इस पोस्ट में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप।